हरिओम हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए, मैंने आपको जो है साधारण ब्याज के बारे में पढ़ाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। उसी क्रम में ये क्वेश्चन आपका है, उसी क्रम में एक और ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए, लिखा है 8,000 रुपये की धनराशि 10% की वार्षिक ब्याज। तो 8,000 रुपये की धनराशि, तो धनराशि का मतलब क्या दे दिया? मूलधन दे दिया, मैंने बताया था। 10%, ये प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? दर हो गया। कितने समय पूछा है? समय। तो ब्याज दिया है, ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय निकालना है। तो मैंने बताया था कि जब भी समय निकालना हो या दर निकालना हो या मूलधन निकालना हो, तो क्या करेंगे? ऊपर हमेशा 100 गुणे साधारण ब्याज लिखेंगे, अब फिर नीचे क्या कर देंगे? मूलधन है तो मूलधन गुणे दर लिख देंगे। ठीक है, यानी आप 100 है तो साधारण ब्याज क्या है? ब्याज। देखिए, ये 800 रुपया रख लीजिए ऊपर। मूलधन क्या है? 800 रुपये है, इसे रख लीजिए नीचे। गुणे दर कितना है? 10 है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 से 8 कट गया, क्या आया? 1। यानी समय क्या हो गया? 1 साल, यानी 1 वर्ष आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऊपर क्या होता है? 100 गुणे साधारण ब्याज। ठीक ना? तो पहले देखो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज ये है और 100 होता है ना साधारण ब्याज में गुणा, तो 3 0 ये है और 100 के लिए 2 0, 3 2 5 0। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 0 हो गया, और ब्याज और 100 को ले रहे हैं वो भी 5, यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया। ऊपर कौन रहता है? ब्याज वाला। ब्याज में क्या बचा? 2, और नीचे कौन रहता है? ये। तो 1 बचेगा और ये 1 बचेगा, तो 1 गुणे 1, तो 2/1 मतलब 2 वर्ष। 2 वर्ष आंसर आया डायरेक्टली। देखिए, अब इसी को जो सोल्यूशन करता हूं तो 2 वर्ष आ जाएगा। देखिए कैसे? समय बराबर 100 गुणे ब्याज। ब्याज कितना है? 2000 है, लिख लीजिए, बटा मूलधन गुणे दर होता है, तो मूलधन ये है आपका 10,000 और गुणे दर 10। कटाइए 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बचा क्या? 2 एकम में 2 और नीचे 1 एकम में 1, 2/1 मतलब 2 वर्ष। तो कहने का क्या मतलब है मेरा कि ओरल भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन भी ट्रिक पर है, एकदम पटाख से आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले आपको मैं बेसिक रूल बताऊंगा। बेसिक रूल से पहले जानिए इससे। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि कोई धन, मतलब वो धन पता नहीं है हमें, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पूछ दिया। दर पूछ दिया, तो दर को यहां पे दिमाग में बना लो कि दर पूछा है। अब दर पूछा है तो आपको मालूम होगा कि जब दर निकालना तो 100 गुणे क्या होता है? ब्याज बटा मूलधन गुणे समय, यही ना होता है। तो ये चीज अगर हमें पता चल जाए तो दर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हमें धनराशि वो पता नहीं है, तो चलो भैया वो धनराशि को हम क्या मान लें? 100 मान लें। वो धनराशि को हम क्या मान लें? 100। लेकिन चलिए पहले यहां पे लिखिए 100 है, ये 100 है, ये ब्याज कितना है? ब्याज दिया है क्या? ब्याज दिया ही नहीं आज बता, तो हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भैया? कोई धन मानते हैं, वो धन कितना है? 100 रुपया है। मान लो वो धनराशि हमारी कितनी है? 100 रुपए मान लो। फिर बाद में 3 वर्षों में क्या हो जाता है? 7 गुना। अरे बाप रे बाप, 100 से कितना हो जाता है? 7 गुना, मतलब 700 रुपया। जब 100 रुपया था तो 3 वर्ष के बाद कई गुना हो गया? 7 गुना। तो ये हमारा धनराशि है और ये 7 गुना हो जाता है, तो ये क्या होता है? मिश्र धन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये मिश्र धन हो जाता है, क्योंकि जब वर्ष के अंत में जो धनराशि दिया जाता है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो 700 आपका मिश्र धन हुआ। और ये क्या हो गया? धनराशि मतलब मूलधन
तो मैंने बताया था कि ब्याज निकालना होगा तो मिश्र धन में से मूलधन क्या कर देंगे, माइनस। तो इसमें आप ब्याज जब निकालोगे तो क्या करेंगे, 700 में से 100 का कर देंगे, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो आएगा कितना, 600। तो ब्याज कितना आ गया, 600 आ गया। तो 100 गुणे ब्याज की जगह पे 600 लिख लो। अब मूलधन आपने क्या लिया, 100 लिया, गुणे समय क्या लिया आपने, समय 3 वर्ष लिया। कटा दीजिए, 100 से 100 गया आलू दाद ने, 3 से भाग करोगे तो 3 दूना के 6, 200। कितना आया, 200%। कितना आया, 200%। ये आंसर हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ट्रिक को लेकर के चलते हैं। चलिए ट्रिक जब लेकर के चलते हैं, ट्रिक तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है ट्रिक। तो जब ट्रिक को लेकर के चलेंगे तो कितना गुना हो जा रहा है, 7। तो 7 में से 1 क्या कर दोगे, माइनस। ठीक, कितना गुना हुआ, 7। 7 में से क्या कर दोगे, 1 माइनस, फिर बटे में क्या कर दोगे, कितना समय है, 3। ठीक है, फिर गुणे 100। ये प्रतिशत है। प्रतिशत लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 7 में गया 1, 6 होगा, 3 से कटाओगे तो 2 हो जाएगा। तो 3 गुणे 100, तो 3 दूना के 6 और 2 से 100 में करोगे 200%। ये ट्रिक से आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये ट्रिक है आपका। मतलब क्या करेंगे, जितना गुना होगा उसमें से 1 कम करो। तो गुना कितना है, 7 है, 1 कम करो 6, 3 से भैया भाग कर दो, तो 3 दूना के 6, 2 आया, 2 में 100 से गुणा कर दो, 200, 200% दर हो गया। कितना आसान है ना, आसान, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो ये आपका ट्रिक से हो गया, ओरल भी हो गया। उसी प्रकार के ये भी क्वेश्चन है, 3 गुना, ट्रिक से करिए। देखिए ट्रिक तो मैंने क्या बताया, ओरल पहले समझा। 3 गुना, तो 3 में से क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। 3 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 2। और ये 5 है तो 2 में क्या कर देंगे, 5 से भाग। तो 5 से तो 2 जाएगा नहीं, 2 में क्या करेंगे, 5 से भाग, अगुड़े 100। तो 5 दूना के 10, 20, 20 दूना के 40। 40 रुपया क्या हो जाएगा, समय 40। कितने समय में कोई धनराशि, 40 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर आपका, 40 वर्ष। क्या मैंने बोला, 3 गुना है, जितना गुना होगा उसमें 1 कम करो, 2 हो गया। इसी 2 में 5 से भाग करेंगे, यानी 2/5 गुणे 100 क्या आएगा, कैलकुलेट कर दोगे, 40 वर्ष। ठीक है, ट्रिक समझ आया, ट्रिक समझ आया। चलिए बेसिक रूल्स करते हैं। 3 गुना हो जा रहा है तो 100 रुपया है, तो 100 से 3 गुना 300, मतलब ब्याज कितना हो गया, इसका अंतर 300 माइनस 100 बराबर 200। ये क्या लेंगे, मूलधन, और ये क्या लेंगे, ब्याज। तो क्या बताया था, 100 गुणे ब्याज मतलब 200 बटा मूलधन यानी 100 गुणे समय। समय नहीं तो दर है, तो दर, समय निकालना है, दर है तो दर। 100 से 100 गया, 5 से कटाओ, 5 चौके 20, 40 आया। 40 आया ना धंधा, 40 वर्ष आ गया आपका आंसर। तो ये ट्रिक बताया, ये बेसिक रूल बताया। ठीक है।